खटीमा इलाके के बहुत ही सूझवान लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ी गिनती में माएँ बहनें आई हुई हैं, बच्चे आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक दो बातें आपसे करनी है। जो हालत आज देश की हो गई है उससे आप सभी परिचित हो। खास तौर पे माएँ बहनें बैठी हैं, ये इनको पता है रसोई चलाना कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई आसमान को छू रही है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ नेता हैं जो 36 किस्म के भोज और राजाओं की तरह रहते हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हमारे बच्चे डिग्रियां लेके वापस घर पे वापस आ गए, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको इधर उधर जाना पड़ता है नौकरी की तलाश में। क्यों जाना पड़े? अगर यहीं पे काम मिल जाए वो अपने परिवार में रहे। इलाज इतना महंगा है, गरीब आदमी अस्पताल जाने से डरने लगा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सबसे पहला काम किया, सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से अच्छी हो गई। और सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब का बच्चा जब अच्छी शिक्षा लेकर बड़ा अफसर बनेगा वो अपने घर की गरीबी दूर कर सकता है और कोई नेता कहे, कोई सरकार कहे वो नहीं कर सकते। तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड के स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। इलाज दिल्ली में बिल्कुल मुफ्त है, जितना मर्जी महंगा इलाज हो, ऑपरेशन हो, सब टेस्ट फ्री हैं, 1 रुपये की पर्ची भी नहीं लगती। तो यहां क्यों नहीं हो सकता उत्तराखंड में? क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है, सरकार चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छी नीयत की सरकार आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। पंजाब में भी गन्ना उगता है, पंजाब में भी चीनी मिलें हैं, लेकिन वही दिक्कत जो उत्तराखंड में वही पंजाब में है। हमारी चीनी मिलें भी किसान को पैसा नहीं देती उसकी फसल का, आपके यहां भी ऐसा ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, अगर आप 2022 में आम आदमी पार्टी को जिताओगे, सरकार लाओगे, 400 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। नई मॉडर्न किस्म की चीनी मिलें लगाई जाएंगी ताकि रोजगार मिले, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। अगर कोई बेमौसम बरसात होती है, फसल खराब हो जाती है, तो दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपए पर एकड़, 1 एकड़ का 20,000 रुपए उसका मुआवजा दिया जाएगा। गिरदावरी बाद में होती रहेगी, मुआवजा पहले मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बीजेपी कांग्रेस के चुंगल से निकलिए और झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। ये माएं बहनें बैठी हैं, इनको तो झाड़ू के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती है कहां पड़ा है झाड़ू। और सफाई करने के लिए झाड़ू होता है, राजनीतिक सफाई करने के लिए ये आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठाइए। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने दिल्ली में बीजेपी को ऐसे
बिल्कुल ही बुरी तरह से हरा दिया। कैसे हराया? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी कमल का फूल उगता कहाँ है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते सफाई। मैंने कहा जी हमने कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं। तो आप सफाई कर दो, कमल उगेगा ही नहीं। इन्होंने 5-5 साल की बारी बनाकर लूटा हमें। उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना आजादी के बाद इन्होंने लूटा। तो मैं ये आपसे आग्रह करना आया हूं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। दिल्ली में बिजली बिल्कुल फ्री है, बिल ही नहीं आता। दिल्ली में इलाज फ्री है, दिल्ली में पढ़ाई फ्री है और बहुत अच्छी है। आप जाके देखना दिल्ली की नुहार कैसे बदली है। ये मंदिर मस्जिद, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बीजेपी वाले हमें लड़ाते रहते हैं। इन बातों में नहीं आना। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। भाई एसएस कलेर जी आपके प्रभारी हैं, आपके बीच रहते हैं। ऐसे आदमियों को चुनो जो आपके दुख दर्द को जानते हो, जो आपके मुश्किलों को पहचानते हो। ये हेलीकॉप्टर वालों को आपके दुख दर्द का नहीं पता, धरती वालों को पता है। तो मैं पंजाब से आया हूं, 2 बार मुझे संसद में भेजा लोगों ने, यकीन किया, और मैं वहां जाके भी बोलता रहता हूं मोदी जी के सामने। आपको मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने वोट इलेक्शन से पहले कहा था कि जब हमें वोट दोगे, बीजेपी की सरकार आएगी तो हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया जी? आया नहीं? हमारे यहां भी नहीं आया, आएगा भी नहीं। तो मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी। तो दोस्तों, इनके जुमलों में मत आना। और कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा राज किया देश पर। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने गरीबी हटा दी। तो उनके पीछे भी मत लगना। नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, लोगों में से निकली है, रामलीला ग्राउंड के आंदोलन में से निकली है। आम लोग इसके प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं। आपके बेटे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए। ये नेताओं के बेटे बेटियां ही नेता बनते हैं। क्यों बनते हैं? हमारे बेटे बेटियां, आम घरों के बच्चे बच्चियां क्यों नहीं एमएलए बन सकते? क्यों नहीं एमपी बन सकते? बन सकते हैं अगर मौका देंगे उनको। उधर तो मौका मिलता नहीं। तो मैं ये भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, जो पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं 4 लाइन में कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआएं मत लो। सो गेहूं और धान का जो रेट है वो 2500 रुपए क्विंटल करेंगे।
24 घंटे बिजली किसानों को फ्री, पिछले सारे बकाए माफ करेंगे। अगर सच्ची नीयत की सरकार आ जाए तो सब कुछ मिलता है। धान और गेहूं दोनों। तो मैं सभी पदाधिकारियों का, खटीमा के, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इतनी दूर से चल के, गांव से चल के यहां पे आए और मेरा मान सम्मान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आखिर में 2 नारे लगाएंगे। शहीदों के नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के। उनकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा कि अभी हैं लोग जिन्होंने इनकलाब का दिया जला के रखा है, उसमें जिंदाबाद का तेल डाल के रखा है। तो दोनों हाथ खड़े करके 2 नारे लगा देना, इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना बहुत